दुबई में मुकीम नॉर्वेजियन कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ज़हूर के पाकिस्तानी मीडिया पर चलने वाले दावों के बरअक्स पाकिस्तानी इमिग्रेशन डेटा और अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डेटा से साबित होता है कि फरहत शहजादी उर्फ फराह गोगी ने अप्रैल 2019 में दुबई का सफर बिल्कुल नहीं किया था। To fund Pakistan's most impactful news startup. Visit our GoFundMe page and contribute to our goal. फरहत शहजादी के इमिग्रेशन डेटा को देखने के बाद इस बात का होना नामुमकिन है कि फरहत शहजादी ने उमर फारूक ज़हूर को अप्रैल 2019 के महीने में वो कीमती घड़ी और दूसरे जो जवाहरात हैं वो फरोख्त किए हों, क्योंकि फरहत शहजादी ने अप्रैल 2019 के महीने का बड़ा हिस्सा अमेरिका में गुजारा, जिसका डेटा हमारी वेबसाइट पर मौजूद है और हम इस वीडियो में भी शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानी इमिग्रेशन हुकाम के डेटा के मुताबिक फरहत शहजादी ने अप्रैल 2019 के महीने की 3 तारीख को अमेरिका के लिए रख्ते सफर बांधा। वो इत्तेहाद एयरवेज की परवाज EY242 पर लाहौर से अबूधाबी और वहां से अमेरिका रवाना हुई। अमेरिका से वापसी उन्होंने 20 अप्रैल को की। 20 अप्रैल को वो अमेरिका से निकली और 21 अप्रैल को रात को उन्होंने अबूधाबी से लाहौर के लिए परवाज ली और 22 अप्रैल की अलग सुबह वो लाहौर एयरपोर्ट पर EY241 परवाज, जो कि इत्तेहाद एयरवेज की परवाज है, उससे वापस पहुंची। अब इन दोनों तारीखों को हम कोलैबोरेट कर रहे हैं पाकिस्तानी इमिग्रेशन डेटा से और अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद इंडिपेंडेंट पब्लिक डेटा पर। अब ये वो इंडिपेंडेंट पब्लिक डेटा है जो आम आवाम की दस्तरस में भी है। आपके पास अगर पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट की डिटेल्स हैं, तो आप किसी भी शख्स का अमेरिका में आमद और रफ्त का जायजा ले सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुमकिन है कि फराह गोगी 3 से 20 अप्रैल के दरमियान में दुबई गई हो या कहीं और गई हो? तो यह भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर वो गई होती तो उनका एग्जिट डेटा उनके पासपोर्ट के अगेंस्ट अवेलेबल होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अप्रैल के महीने में चूंकि 3 दिन अप्रैल के शुरू में और 22 के बाद जो 8 दिन है अप्रैल के, वो पाकिस्तान में थी, तो क्या वो किसी प्राइवेट जेट पर गई? क्योंकि बहुत सारी उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर दस्तयाब हैं जिनमें वो मलिक रियाज के प्राइवेट जेट पर बैठी हैं। तो इस बारे में अर्ज करना है कि पाकिस्तान से जाने वाला हर शख्स, बेशक वो सदर है, वजीर आजम है, वजीर आजम की बीवी है, वजीर आजम की मिस्ट्रेस है, या वो मलिक रियाज है, या कोई और कारोबारी शख्सियत है, उन तमाम अफराद का डेटा, पासपोर्ट की डिटेल्स, रवानगी का वक्त, इमिग्रेशन का वक्त एक नेशनल डेटाबेस में मौजूद होता है जिसको किसी भी वक्त हासिल किया जा सकता है। तो आप अगर बैरून मुल्क सफर करते हैं तो आपका हर जो पाकिस्तान से जाने का जो मौका है उसकी तफसील पाकिस्तानी इमिग्रेशन डेटा पर मौजूद है। वो वक्त जब आपने इमिग्रेशन डेस्क पर इमिग्रेशन की, जब उन्होंने आपकी डेटा एंट्री की, वो सारा का सारा रिकॉर्ड किया जाता है। बेशक आप प्राइवेट जेट पर सफर कर रहे हैं, बेशक आप पीछे पंखा लगा के खुद उड़ रहे हैं, बेशक आप उड़न खटोले पे बैठ के जा रहे हैं, जिस तरह भी आप जा रहे हैं, इमिग्रेशन होना लाजमी है। प्राइवेट जेट्स और सरकारी जेट्स को स्पेशल फ्लाइट नंबर्स भी असाइन किए जाते हैं जो बैनुल अक़वामी हवाबाजी कवानीन और पाकिस्तानी इमिग्रेशन कवानीन के बिल्कुल मुताबिक है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, मुमकिन नहीं है कि फराह गोगी ने मलिक रियाज या किसी और कारोबारी शख्सियत के प्राइवेट जेट के ऊपर सफर किया हो, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह किया होता तो उसकी तफसील उनके जो रिकॉर्ड है पासपोर्ट का उसके साथ पाकिस्तानी इमिग्रेशन हुकाम के डेटाबेस पर मौजूद होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि फरहत शहजादी ने क्या वजीर आजम के सरकारी जेट पर सफर किया या पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सरकारी जेट्स हैं जो वजीर आजम इस्तेमाल करते हैं या दूसरे सरकारी एहलकार इस्तेमाल करते हैं उनमें से किसी पे किया? तो ये बात भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि सरकारी जेट्स पर सफर करने वाले तमाम अफराद बशमूल वजीर आजम, बशमूल सदर या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इमिग्रेशन होती है और उनका तमाम डेटा जो है वो इमिग्रेशन हुकाम के पास दस्तयाब होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान बहुत बार अपनी बेगम को लेकर सऊदी अरब गए और उनकी तस्वीर और वीडियोस दस्तयाब हैं। उन तमाम मौके का डेटा जो है वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है और आप देख भी सकते हैं कि उन तमाम मौके पर उनका स्पेशल फ्लाइट नंबर SP से शुरू होने वाला, जो कि वजीर आजम के सरकारी जेट का फ्लाइट नंबर है, और उनका पासपोर्ट और वक्त जो इमिग्रेशन है वो लिखा हुआ वहां पे। तो अगर फराह गोगी ने वजीर आजम का सरकारी जेट इस्तेमाल किया होता तो उसका डेटा भी उनके पासपोर्ट के अगेंस्ट पाकिस्तानी इमिग्रेशन हुकाम के पास दस्तयाब होता। अब यहां पर एक और सवाल होता है कि ये जो प्राइवेट जेट्स के ऊपर जाने की बात होती है कि जी मलिक रियाज का शायद कोई बहुत इन्फ्लुएंस है या वो छुप छुपा के कर सकते हैं, तो ऐसा करना
पाकिस्तानी हुकाम में जहां पे रिश्वत और दूसरी चीजें पॉसिबल हैं मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इमिग्रेशन हुकाम की बुनियादी रिक्वायरमेंट है और इस बुनियादी रिक्वायरमेंट को पूरा ना करके अगले एयरपोर्ट पे जहां पे उस जहाज ने उतरना है, जहां पे उस जहाज की फाइनल मंजिल है, वहां पर मसाइल हो सकते हैं। तो रिश्वत देकर या किसी दूसरे तरीके से पाकिस्तान में तो शायद गड़बड़ की जा सकती है, जो कि नहीं हुई इस मामले में, लेकिन दुबई में या मुत्तहिदा अरब अमारात में या दूसरी जगह पर किसी और मुल्क में ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसके मुमकिनात हमें लगते नहीं है कि इस मकाम के लिए वो किया गया हो। उमर फारूक ज़हूर ने मुअय्यन तौर पर सिर्फ अप्रैल का महीने का जिक्र किया है अपने तमाम इंटरव्यूज में, अप्रैल 2019 का। उन्होंने कोई तारीख नहीं दी, उन्होंने किसी भी मौके पर कोई तारीख नहीं दी और ना ही उन्होंने ये बताया है कि किस जगह पर उनकी ये मुलाकात फरहत शहजादी से हुई। तो ये एक बहुत अजीब बात है कि वो महीना तो बता रहे हैं लेकिन दिन नहीं बता रहे। अब वो महीना ये क्यों बता रहे हैं? तो यहां पर बादियो नजर में मेरे ख्याल में जो बात मुमकिन है वो ये है कि उनको ये कहानी जिसने सुनाई है, जिन्होंने उनको ये कहानी रटवाई है, उनके इल्म में था कि फरहत शहजादी ने अप्रैल 2019 में बैनुल अक़वामी सफर किया है और इंटरेस्टिंगली वो सफर बरास्ता अबूधाबी है। तो शायद कहानी लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर ने इस बात का तरद्दुद नहीं किया कि ये सारा डेटा आजकल पब्लिकली अवेलेबल है, तो मुमकिनात में से है कि इस डेटा को मजीद खंगाला जा सके, जैसा कि हमने किया। लेकिन कहानी सुनाने वाले ने शायद इस चीज को स्पेकुलेट या इस चीज को असेस नहीं किया होगा। तो मेरी राय में जिस शख्स ने भी उमर फारूक ज़हूर को अप्रैल 2019 का महीना बताया है, उनके इल्म में था कि फरहत शहजादी का बैनुल अक़वामी सफरी रिकॉर्ड क्या है। और कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं अर्ज करूं कि फरहत शहजादी ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में सिर्फ 2 बार बैनुल अक़वामी सफर किया। जो उनका दूसरा सफर था वो 2021 में था, अप्रैल के ही महीने में था, और वो दुबई के लिए। To fund Pakistan's most impactful news startup, visit our GoFundMe page and contribute to our goal